आदाब। जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो श्रीनगर का दफ्तर है, उस श्रीनगर के दफ्तर में एक तो रीजनल ऑफिस है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ चेयरमैन जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर की। जम्मू में अभी जो एक ऑर्डर इशू किया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है वो जम्मू में रहेगा। उसके बाद हालांकि कुछ एक मॉडिफिकेशन इसमें हुई हैं, मगर जम्मू कश्मीर में दरबार मूव हुआ करता था, पूरे का पूरा दरबार जम्मू से श्रीनगर मूव करता था। हालांकि जो टाइमिंग दरबार मूव की है वो बहुत गलत है, और वो टाइमिंग आज भी उस वक़्त की टाइमिंग है जिस वक़्त जम्मू कश्मीर एक रियासत नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं, एक यूनियन टेरिटरी नहीं, बल्कि एक रजवाड़ा हुआ करता था, जब यहाँ महाराजा हरि सिंह या उनके पूर्वज जो है जम्मू कश्मीर पर राज कर रहे थे। उस समय दरबार सर्दियाँ जब कश्मीर में होती थी तो जम्मू आता था, और जब गर्मियाँ जम्मू में होती तो कश्मीर दरबार चला जाता था। जाहिर सी बात है, समझ में ये आता है कि अगर सर्दियों में आप जम्मू आ रहे हैं तो आप सर्दी से बचने के लिए जम्मू आ रहे हैं, और अगर आप गर्मियों में जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं तो आप जम्मू की गर्मी से बचना चाहते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली देखा जाए तो जम्मू के लोगों को दरबार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ गर्मियों में है, और कश्मीर के लोगों को दरबार की यानी सिविल सेक्रेटरीट की ज़रूरत कश्मीर में सर्दियों में है। ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि वहाँ परेशानी पानी की, बिजली की, बाकी दिक्कतें, सड़कें ख़राब हैं, ये सब कुछ वहाँ सर्दियों में होता है जब सिविल सचिवालय वहाँ से जम्मू आ जाता है। और यहाँ लोगों को गर्मियों में परेशानी होती है, यानी आजकल बिजली का बहरान है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, सड़कें ख़राब हैं, खड्डे हैं सड़कों में, और अब इस समय दरबार यूजुअली कश्मीर चला जाता था। लेकिन इस बार कोविड के चलते ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और भी बहुत सारे कश्मीर के राजनीतिक दल ये कह रहे हैं दरबार मुंह होना चाहिए, ये ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन को बरकरार रखा जाना चाहिए। मगर आज हमारी बात जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लेकर है। जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 21 अप्रैल 2020 को एक ऑर्डर इशू किया टू JKPCB ऑफ 2020 in reference to government order number 464 JKGAD of 2020 और गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 474 JKGAD ऑफ 2020। एक ऑर्डर 10 अप्रैल को इशू किया गया था, दूसरा ऑर्डर 17 अप्रैल को इशू किया गया था। उसमें यह कहा गया था कि चूंकि दरबार मुंह नहीं हो रहा तो एज इट इज बेसिस पर जो जहां पर है उसी के मुताबिक वो अफसरान काम करेंगे। जो ऑफिसर जम्मू में है वो जम्मू में काम करेंगे, और एज इट इज़ वेयर इट इज़ के उस रूल पर लोग काम करेंगे। जो जम्मू में मुलाजमीन है वो जम्मू में काम करेंगे, कश्मीर के मुलाजमीन कश्मीर में काम करेंगे। 21 अप्रैल के दिन चेयरमैन जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सुरेश चुग, उनके पर्सनल असिस्टेंट जसबीर सिंह, जूनियर असिस्टेंट, 2 शॉफर, ये चेयरमैन की पर्सनल सेक्शन में जम्मू में काम कर रहे हैं। लेकिन चेयरमैन का दफ्तर जो कश्मीर में है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस दफ्तर को 2 ऑर्डरली यानी 2 चपरासी उस दफ्तर को चला रहे हैं, और उनमें से एक को एपेलेट अथॉरिटी भी बताया गया है। हालांकि मैंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुलाजमीन से जानने की कोशिश की कि ये जिन्हें एपेलेट अथॉरिटी बनाया गया है, क्या एक ऑर्डरली को एपेलेट अथॉरिटी बनाया गया है, क्या एक चपरासी को एपेलेट अथॉरिटी बनाया गया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, एपेलेट अथॉरिटी का वहाँ कोई दफ्तर होगा, उस दफ्तर में ये ऑर्डरली काम करते हैं, इसीलिए इनके नीचे डेजिग्नेशन है एपेलेट अथॉरिटी। लेकिन मैं ये ऑर्डर आपको नहीं दिखा सकता, कि ऑर्डर मेरे पास है, मैं सिर्फ आपको इस ऑर्डर का नंबर डेट दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम हैं, नाम शेयर करना मुझे ठीक नहीं लगता। ये ऑर्डर नंबर है। इस ऑर्डर नंबर के तहत चेयरमैन जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का दफ्तर जम्मू में चेयरमैन है और उनका पूरा स्टाफ है, और कश्मीर में 2 चपरासी हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन के दफ्तर की देखरेख कर रहे हैं। जो सरकारी कामकाज चेयरमैन को करना है उसमें वो कितनी मदद उनकी कर रहे होंगे मुझे नहीं मालूम। जो कागजी कार्रवाइयाँ करनी है वो कागजी कार्रवाइयाँ चेयरमैन, मुझे बताया जा रहा है, सब ऑनलाइन हो रहा है। अगर मामला ऑनलाइन का है तो फिर तो दफ्तर दिल्ली से चल सकता है, फिर तो दफ्तर चंडीगढ़ से चल सकता है, फिर तो आप यूएस में बैठ जाइए, वहाँ से दफ्तर चल सकता है। अगर दरबार मुंह की प्रथा है और दरबार मुंह
हर साल होता रहा है, तो कश्मीर के नेता भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई दरबार में इस बार क्यों नहीं हो रहा। और जम्मू में भी ये बात है कि भाई कोविड के चलते जम्मू के अधिकारी अगर वहाँ जाएंगे तो ख़तरा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ कोविड का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। मामला ये है, तो मामला मैंने आप तक पहुँचाया कि 2 चपरासी जो हैं वो जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन का दफ्तर जो है उसमें उनको डेजिग्नेट किया गया है। मैं पढ़ना चाहूँगा ताकि क्लैरिटी हो, कोई ये ना कहे जी मिस इन्फॉर्मेशन है। इन परसुएंस टू गवर्नमेंट ऑर्डर्स रेफर्ड एबो, जो सरकारी ऑर्डर ऊपर जिनके मैंने नाम पढ़े उनको ध्यान में रखते हुए द अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ फंक्शनिंग ऑफ JNK PCB सेंट्रल ऑफिस, JNK पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सेंट्रल ऑफिस की फंक्शनिंग के लिए, उसके कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए स्टाफ को यूयू अरेंज किया जा रहा है। तो कैसे स्टाफ अरेंज हुआ कि चेयरमैन रहेंगे और उनके साथ 4 मुलाजिम, जिसमें एक पर्सनल असिस्टेंट और एक जूनियर असिस्टेंट भी हैं, वो जम्मू में काम करेंगे। और कश्मीर में जो चेयरमैन का दफ्तर है, आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कश्मीर में चेयरमैन के दफ्तर को 2 चपरासी चला रहे हैं। और ये जो जानकारी मेरे पास आई है सरकारी ऑर्डर के तहत आई है, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली और भी बहुत सारे ऑर्डर्स इशू किए गए, लेकिन ये जो डिवीजन था, ये जो डिवाइड किए गए थे मुलाजमीन, इनको तब से लेकर आज तक इनमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ है। जो मेंबर सेक्रेटरी हैं BM शर्मा, उनके दफ्तर में 4 मुलाजिम हैं जम्मू में, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट हैं, जूनियर असिस्टेंट हैं और एक ऑर्डरली हैं उनके पास। लेकिन कश्मीर में एक फील्ड इंस्पेक्टर और ऑर्डरली चला रहे हैं मेंबर सेक्रेटरी का दफ्तर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो सेल है यहाँ पर, उसमें मिस ज्योत्सना IFS हैं, वो नोडल ऑफिसर हैं। जम्मू में वो जम्मू के ऑफिस में वो काम कर रही हैं और कश्मीर में कोई भी नहीं है। फाइनेंस सेक्शन में फाइनेंशियल एडवाइजर जम्मू में, हेड असिस्टेंट जम्मू में, कैशियर जम्मू में। कश्मीर में एक सीनियर असिस्टेंट है, उनके साथ एक चपरासी है और चपरासी के साथ एक ड्राइवर है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, लीगल सेक्शन जो है, सीनियर असिस्टेंट यहाँ पर और उसके बाद बाकी लीगल सेक्शन खाली। लीगल एडवाइजर कश्मीर में, सीनियर लॉ ऑफिसर कश्मीर में, कंप्यूटर असिस्टेंट कश्मीर में, जूनियर असिस्टेंट कश्मीर में और उनके साथ एक ऑर्डरली, ये भी कश्मीर में। इंचार्ज हैजार्डस वेस्ट लैब, हैजार्डस वेस्ट लैब के इंचार्ज, ये लैबें दोनों जगह हैं, कश्मीर में भी हैं, जम्मू में भी हैं। अंदाज़ा लगाइए, हैजार्डस वेस्ट लैब जम्मू में भी पैदा होता है, कश्मीर में भी पैदा होता है। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को अगर देखा जाए वो तादाद में जम्मू में ज़्यादा हैं, लेकिन साइंटिस्ट सी और उनके साथ एक ड्राइवर, ये दोनों लोग इस वक्त कश्मीर में हैं। सेंट्रल ऑफिस श्रीनगर। कंसेंट सेक्शन, जहाँ पर कंसेंट दी जाती है कि आपको एनवायरनमेंट के मामला, आपको कंसेंट टू ऑपरेट यानी आपने होटल चलाना है, आपने कोई बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट चलानी है, आपने कोई कारोबार चलाना है, तो उसके लिए कंसेंट दी जाती है। कंसेंट के लिए एनवायरमेंटल इंजीनियर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो जम्मू में, AEE जम्मू में, कंप्यूटर एनालिस्ट जम्मू में, सीनियर असिस्टेंट जम्मू में, जूनियर असिस्टेंट जम्मू में और एक और जूनियर असिस्टेंट जम्मू में। और कश्मीर के हालात यूँ हैं कि वहाँ इंचार्ज साइंटिस्ट सी, उनके साथ एक कंप्यूटर एनालिस्ट और एक चपरासी, ये 3 लोग जो हैं ये कंसेंट सेक्शन के साथ डील कर रहे हैं कश्मीर में। लेकिन बात फिर वही, जब हमने सवाल पूछा तो जवाब ये मिला कि जनाब ऑनलाइन तमाम चीज़ें हो रही हैं, ऑनलाइन यहाँ से कागजात जो हैं वो जम्मू भेजे जा रहे हैं, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, इसलिए कोई परेशानी लोगों को नहीं आ रही है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में बड़ी मज़ेदार बात, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन जो जम्मू का है उसमें सीनियर असिस्टेंट 1 और 2 जूनियर असिस्टेंट हैं। लेकिन कश्मीर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कश्मीर में बैठे हैं, इंचार्ज हेड असिस्टेंट कश्मीर में बैठे हैं, एपिलेट अथॉरिटी यानी अगर आपने अपील करनी है किसी RTA में, वो कश्मीर में बैठे हैं, ड्राइवर कश्मीर में है, ऑर्डरली कश्मीर में है और बाकी स्टाफ जम्मू में है। प्लानिंग सेक्शन में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जम्मू में बैठे हुए हैं और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जो है वो कश्मीर में है। बाकी स्टाफ में एक जूनियर स्टेनो है, वो चेयरमैन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसके साथ पोस्टेड है, वो जम्मू में है, और एक जूनियर असिस्टेंट जो डिविजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जम्मू साउथ के दफ्तर में अटैच हैं। बाकी स्टाफ में फील्ड इंस्पेक्टर हैं वो कश्मीर में, और सीनियर स्टेनोग्राफर जो स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के साथ काम कर रहे हैं वो भी इस वक्त कश्मीर में हैं। तो ये बताया गया था
कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी के बिहाफ पर कश्मीर में करेगा और ये इंश्योर करेगा कि उसकी प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड से, ईमेल से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसी दिन हो। तमाम ऑफिसर दोनों रीजनल डायरेक्टरेट्स में, जम्मू में भी कश्मीर में भी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे, ईमेल का इस्तेमाल करेंगे, गो टू मीटिंग ऐप का इस्तेमाल करेंगे ताकि रेगुलरली इंफॉर्मेशन फ्लो होती रहे। लीगल एडवाइजर इंश्योर करेंगे कोर्ट केसेस और कोर्ट कंप्लायंसेस जो हैं टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर अटेंड हो और किसी भी सर्कमस्टांसेस में किसी भी किस्म की कंप्लायंस जो है वो डिले ना हो। उसके बाद ये भी कहा गया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को उस दिन कि तमाम कम्युनिकेशन लिंक्स, टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर तमाम के तमाम ऑपरेशनल होने चाहिए। सवाल अब ये है कि दरबार मूव में ये फैसला कर लिया गया कि जम्मू का स्टाफ, जम्मू कश्मीर का स्टाफ कश्मीर में काम करेगा। अगर यही सूरत हाल रही कि चेयरमैन के दफ्तर को जम्मू में तो चेयरमैन साहब खुद चलाएंगे, लेकिन चेयरमैन के दफ्तर की देखरेख कश्मीर में 2 ऑर्डरली करेंगे, तो बात कैसे बनेगी? या तो दरबार मूव को इन टोटो बंद कर दिया जाना चाहिए था ताकि लोगों को मुकम्मल तौर पर यह पता चलता कि ये जो सिविल सेक्रेटरीट है ये अब जम्मू से फंक्शनल होगा, जम्मू से ही काम करेगा या ये कश्मीर से काम करेगा। कोई एक जगह मुतय्यन की गई होती, स्पेसिफिक एक जगह ढूंढ ली गई होती तो शायद आज ये परेशानी नहीं आती। मगर जम्मू के कारोबार को ध्यान में रखते हुए उन ट्रेडिशंस को, उन अहम सियासी और तारीखी जो प्रैक्टिसेस रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए दरबार मूव अभी भी जारी है। और इस बार जो तमाशा हुआ है ये तमाशा अपने आप में अद्भुत है। हालांकि कोविड के चलते हुआ है, मगर तमाशा इस तरफ इस और इशारा करता है कि सरकार को हाई कोर्ट की नसीहत को ज़रा सीरियसली लेना चाहिए। हाई कोर्ट ने जो नसीहत दी कि आप फैसला करें कि स्टेट एक्सचेकर को इसका कितना नुकसान है। अगर आप ई मोड में चले जाते हैं फिर तो आपके लिए बहुत आसान है कि ई मोड में आप जम्मू श्रीनगर दोनों सिविल सचिवालयों को चला सकते हैं। मगर आज के दिन की जो पोजीशन है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कि जम्मू में चेयरमैन हैं, जम्मू में मेंबर सेक्रेटरी हैं, लेकिन कश्मीर का दफ्तर जो है वो ऑर्डरली चला रहे हैं, फील्ड इंस्पेक्टर चला रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट चला रहे हैं। लीगल डिपार्टमेंट जो है वो सारे का सारा कश्मीर में है और उस लीगल डिपार्टमेंट में एक आदमी जम्मू में काम कर रहा है। इस सब से एक चीज बिल्कुल साफ होती है कि दरबार मूव के इस फैसले को बदलना और कोविड के चलते ये फैसला लेना कि दरबार मूव नहीं होगा, इसमें लॉजिक हो सकता है, इसमें लोगों के इमोशंस और सेंटिमेंट्स का ख्याल रखा गया है। मगर हुकूमतें इमोशंस और सेंटिमेंट्स पर नहीं चलती, हुकूमतें कानून को देखकर चलती हैं। इसलिए हुकूमत को भी कानून को ध्यान में रखते हुए फैसला करना चाहिए। और कानून ये कहता है कि जो मुश्किलें, जो दिक्कतें लोगों को आती हैं, उन मुश्किलों और दिक्कतों की बुनियाद पर अगर दरबार मूव को कंटिन्यू रखना है तो जिन महीनों में दिक्कत और परेशानी लोगों को कश्मीर में ज़्यादा होती है दरबार वहाँ रहे, और जिन महीनों में लोगों को दिक्कत और परेशानी जम्मू में ज़्यादा होती है तो सिविल सचिवालय या दरबार जो है वो जम्मू में रहे। ये जो तमाशा है, जो तारीखी तमाशा, इस तारीखी, मैंने इसको तमाशा इसलिए कहा क्योंकि तारीखी तमाशा इसलिए है क्योंकि इसमें आम लोगों की सहूलत कहीं पे भी नहीं है। लोग जब हुकूमत को जम्मू में चाहते हैं हुकूमत कश्मीर चली जाती है, और जब लोग हुकूमत को कश्मीर में ढूंढते हैं तो हुकूमत जम्मू में होती है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए। और जो ये ऑर्डर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, इसी तरीके से बाकी डिपार्टमेंट्स के भी ऑर्डर्स निकले हैं, ये ऑर्डर्स किसी भी तरीके से मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाएंगे नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को कम करेंगे। तो दीजिए इस खास मुलाकात से इजाज़त। आदाब।